अब मैंने और आपने तो कोशिश तो की है, लेकिन इंसान है कि उसके जहन के अंदर एक बना हुआ कि मैं बदल नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी का एक सोशल मीडिया के नाज़रीन तजर्बा है कि हम जिसको कहते हैं कि ये शख्स बदल नहीं सकता, हमने उसको भी बदलता देखा है। लेकिन जब उस शख्स की ख्वाहिश होगी कि भाई मेरी इस्लाह की जाए, जो मेरे पीछे जो ब्लैक तस्वीर पिक्चर लगी हुई है इसको मैं साफ करना चाहता हूँ, सफ़ेद करना चाहता हूँ, मैं काला हो चुका हूँ, मेरा दिल काला हो चुका। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है, दूसरा गुनाह करता फिर नुक्ता बढ़ता रहता है, हत्ता कि उसका दिल स्याह हो जाता है। जब उसके पास नेकी की बात की जाती उस पर असर नहीं होती। अहबाब ज़िबकार जितने भी अंबिया किराम आए हैं 1,24,000 कमो बेश, सबका मिशन यही था कि बुराई को जड़ से ख़त्म करना है। लेकिन किसी भी नबी ने किसी को मनवाया नहीं है, पहुंचाया है। वो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम आज़ान देते हैं, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, लेकिन जो पढ़े इंशाल्लाह मदीने जाएगा। हमारा काम है पहुंचाना। अहबाब ज़िबकार, साल गुजर गए, महीने गुजर गए, रातें गुजर रही हैं, हमारा साल मुकम्मल हो चुका। आज साल मुकम्मल है, लेकिन याद रखें कि इस्लामी साल मुहर्रम शरीफ से शुरू होता है, लेकिन जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक गौर करें, क्या मैंने सारी नमाजें पढ़ ली हैं? पूरे साल का हमसे अगर हिसाब कोई ले लेना, दुकान के हवाले से पसीने आना शुरू हो जाएंगे। अहबाब ज़िबकार, जिसकी आज 60 साल की उम्र वाला आदमी बैठा है, 30 साल वाला बैठा है, वो गौर करे कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह गुजार रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जो बंदा अपने आप को नहीं बदलता, रब भी उसको नहीं बदलता। मेरे नबी पाक दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में एक ऐसा बाबा बुजुर्ग हाजिर होता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 96 साल उम्र हो चुकी है। मैं किसी शख्स ने मुझे बताया कि जाओ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़िंदगी को तब्दील फरमा देगा। आज आए ना तब्दील होने के लिए। अहबाब ज़िबकार, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो रो रहा है, या रसूलल्लाह मैं ना नमाज पढ़ सकता हूँ, ना मैं रोज़ा रख सकता हूँ। खड़ा होकर याद रखिएगा कि 100 साल की उम्र भी हो जाए उस पर नमाज फ़र्ज ही होगी, नमाज छूटेगी नहीं उसकी, वो नमाज पढ़ेगा। या रसूलल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा अमल बता दे कि ये जो 96 साल की जो उम्र है, ऐ मेरे दोस्तों जो सोशल मीडिया पर मुझे सुन रहे हैं, जो चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, सारी जिंदगी मैंने न्यू ए नाइट के अंदर गुजारी, जब भी नया साल आता है शराब के अंदर, बदकारी के अंदर, स्याहकारी के अंदर मैंने जिंदगी को गुजारा है। 96 साल का वो जो बुजुर्ग है, वो आदमी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज कर रहा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगूं, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कितना रहीम है। जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी बड़े मराहिल से गुजर जाती है, बिन मांगे दिए जाता है मुझे, हाथ उठते नहीं झोली मेरी भर जाती है। अपने आप को तब्दील करना है हमने। अहबाब ज़िबकार,
अपनी जो पिक्चर है, जो ब्लैक हम कर चुके हैं, उसको दुरुस्त करना है। कैसे करना है? अपने अंदर तब्दीली कैसे लानी है? एक वालिद साहब अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे। वालिद साहब न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे थे। अब अखबार पढ़ते पढ़ते बच्चे ने कुछ शरारत वगैरह की, तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये लो दुनिया का मैप ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का नक्शा है, इसको जाओ उस कमरे में जाओ, इसको जोड़ के लेकर आओ। तो अब वालिद साहब का सोच क्या थी कि क्या होगा, 2-3 घंटे लगा देगा, जोड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके 5-6 पीस भी उसने कर दिए, उसको फाड़ दिया। अब क्या हुआ कि वो जो बच्चा 2 मिनट के बाद वालिद साहब के पास आ गया। वालिद साहब कहने लगे कि अब तो मेरा अखबार आ गया, इसने इस नक्शे को कैसे जोड़ दिया? तो अपने उस बेटे से पूछा, बेटे तूने इस नक्शे को कैसे जोड़ा? मैंने इसको जगह जगह से फाड़ा था, इधर से उधर से भी। कहा कि अबू जान, जब आप नक्शा फाड़ रहे थे तो मैंने देखा कि इसके पीछे एक पिक्चर बनी हुई थी, एक तस्वीर बनी हुई थी। मैंने उस तस्वीर को जोड़ा, नक्शा खुद ब खुद जुड़ गया। जो अपने आप को नहीं बदलता, रब भी उसको नहीं बदलता। डॉक्टर इकबाल फरमाते रहमतुल्लाह तआला अलैह, खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली कि जिसको हो ना ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। हम कब बदलेंगे? जलजलों के जरिए हमें समझाया जाता है, लेकिन हम नहीं बदलते। हम कब बदलेंगे? बड़े बड़े हादसात के जरिए किसी की टांग टूट जाती है, लेकिन वो फिर भी फिल्में ड्रामे देखने से बाज नहीं आता, फिर भी वो बदनिगाही करता है, उसका जिस्म जो बीमार रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स गुनाह नहीं छोड़ता। हम कब बदलेंगे? वो कैसे तब्दीली आएगी? खुदा ने उस कौम की कभी हालत ना बदली कि जिसको ना हो ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। आइए शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में चलते हैं। कौन? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, कि जिसके मुतालिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह कहते सारे। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ फरमा है और आंखों से आंसू जा रही है। कोई घर में परेशानी नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था। आप अपनी आखिरत के हवाले से, कब्र के हवाले से गौर करके रो रहे थे। अब गौर फरमाएं कि मौला अली शेर खुदा को कौन नहीं जानता। और आज मैं, अगर हम जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, अगर आपने अपने आप को बदलाना है तो एक चीज़ याद रखनी बड़ी बेहतरीन है। वो चीज़ कौन सी है? वो अपनी मौत को याद रखना है। दिला गाफिल न हो, यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक। मौत आई पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। खुदा की याद कर हरदम कि जिसने काम आना है। आइए अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम सबको बरकत नसीब होंगी। जिन अहबाब ने सुन्नत अदा नहीं की वो सुन्नत अदा कर लेंगे।